हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। आज हम बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी का सफ़र है, जो हम जीते हैं वो किस प्रकार का है और किस प्रकार से हमें जीना चाहिए और किस प्रकार से हम नहीं जीते हैं और किस प्रकार से हमारे अंदर वो करेज, हिम्मत आनी चाहिए। देखिए, हर एक चीज़ का इंसान खुद ज़िम्मेदार होता है, ये मैं मानती हूँ। किसी के भी आप दोस्त तो ईज़ी लगा सकते हो। अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा लाना है अपने जीवन में, तो मुझे डिसीजन लेना होगा, ना कि कोई और आकर मुझे समझाएगा, कोई और आकर कहेगा मेरे बदले वो डिसीजन लेगा कि नहीं भाई ये तू कर, ये ना कर। ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी इंसान सही रास्ते पे चलने की कोशिश करता है उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई बिल्कुल नहीं होती है। दुख, दर्द, परेशानी, कठिनाइयों से, कांटों से भरी हुई होती है। और यही हकीकत, यही फैक्ट है। जब भी आप कोई बदलाव लाना चाहते हो समाज में, दुनिया में, या किसी इंसान के जीवन में कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, कुछ बदलाव लाते हो, तो कोई भी दुनिया वाला ये नहीं देखता है। ये देखता है कि मतलब दुनिया के लिए आप जी रहे हो या अपने खुद के लिए जी रहे हो। आपने जो खुद डिसाइड किया उसके लिए जी रहे हो। 99% लोग इस दुनिया में है ना, कोई मतलब नहीं रखता है आपसे, या रखता है या रखती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, आप क्यों कर रहे हो, कितने एफर्ट्स कर रहे हो, आप किस कठिनाई से गुजर रहे हो। इनसे आप उन दुनियादारी को कोई मतलब नहीं है, कोई असर ही नहीं पड़ता है आपकी किसी भी एक्टिविटी से, आपकी किसी भी काम से, किसी भी आपके एफ़र्ट से, किसी भी आपकी मेहनत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया को इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आप जिनके लिए कुछ करना चाहते हो अपनों के लिए, उनको भी आपसे कोई मतलब नहीं है। और ये मैं सच बोल रही हूँ, बहुत कड़वी बात है, लेकिन यही सच्चाई है। जिनके लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, जिनके लिए आप कुछ कर गुजरना चाहते हो, वही लोग आपको मतलब सूली पे चढ़ा देंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लीजिए, मसीह को जो दुनिया के लिए आया, दुनिया ने उनको जीने नहीं दिया। दुनिया ने उनको मतलब कितना नकारात्मक, कितनी गलत बातें सोची, वो अलग ही बात है। जिनके लिए आप अच्छा करना चाहो ना, वही आपको ख़त्म कर देते हैं। इतिहास गवाह, कोई भी बड़ा बदलाव, कोई भी बड़ा संघर्ष, कोई भी कहते हैं ना लड़ाई, बिना किसी तकलीफ़, बिना किसी दुख, बिना किसी दर्द के नहीं गुजरती है। अगर हम भारत देश की बात कर ले, आज़ादी की लड़ाई की बात कर ले, तो कितना बड़ा उदाहरण है ये। 1857 में पहली बार मतलब ये ब्रिटिश हुकूमत से लेके बगावत जो हुई, उसके बाद 90 साल के बाद 1947 में देश को आज़ादी मिली। 90 साल मतलब क्या स्ट्रगल रहा, कितनी लंबी लड़ाई चली। और ये मुमकिन तभी हुआ जब इंसान कहते हैं ना, लगा रहा लगातार, उस सपनों को तोड़ा नहीं, उस सपनों को जिया, आने वाले भविष्य को देखा। कितने लोगों को अपने इसमें लड़ाई लड़नी पड़ी, बलिदान देना पड़ा कितने। ये तो आज़ादी की बात है, अलग ही टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। मतलब अगर आप राजा महाराजाओं की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप मसीह का, जैसे मैंने बोला, इतिहास उठा के देख लीजिए, पृथ्वी का इतिहास उठा लीजिए, भूगोल उठा लीजिए, दुनिया की कोई भी चीज़ आप उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रकार का आप इतिहास उठा के देखिए, जिस किसी ने भी कुछ अच्छा करना चाहा, कुछ अचीव करना चाहा, कुछ बड़ा करना चाहा, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ, दुख तकलीफ़ों से भरा हुआ, परेशानियों से भरा हुआ रहा। लेकिन उस इंसान ने अपना करेज, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, अपनी कहते हैं धगस को, अपने जज्बात को नहीं छोड़ा, अपनी जो ख्वाहिश है उसे नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में जब आप कुछ करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको खुद से लड़ना पड़ता है। सबसे पहले आपको खुद को अंदर से हराना पड़ता है कि नहीं, मुझे ये अचीव करना है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकता, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ़ क्यों ना खड़ी हो जाए, चाहे मेरे अपने ही मेरे खिलाफ़ क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन मैं ये चीज़ पाऊँगा या पाऊँगी, मैं ये चीज़ हासिल करके रहूँगी, करके दिखाऊँगी। मुझे ये अच्छाई करनी है, मुझे ये चीज़ में चलना ही है। मुझे संतोष तभी मिलेगा जब मैं इस चीज़ को पा लूँ। दुनिया का आप सोचते रहोगे ना, और जिनके लिए आपने सोचा है कि मतलब मुझे इसके लिए बदलाव लाना है, इसके लिए मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ करना है, तो आपने इसे कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो जो सही और गलत है, ये डिफरेंट जो पार्ट होता है ना लाइफ का, सही और गलत का, दोनों डिवाइड हो जाएंगे और सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। और जिनके लिए आप सही कर रहे हो ना, उनका भी ब्रेन वॉश हो जाएगा। ब्रेन वॉश कैसे हो जाएगा कि देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो शॉर्टकट होता है ना, जो बुराई होती है ना, बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी तादाद में होती है, उस बड़ी तादाद में लोग, भीड़ उसके साथ होती है। अच्छाई के साथ बहुत कम लोग खड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जहाँ खड़े होते हैं ना, वहाँ आपके अपने भी जाके खड़े रह जाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ब्रेन वॉश हो जाता है। तो जो गलत लोग हैं ना, उसी तरफ ज़्यादा लोग होते हैं। गलत के साथ गलत बातों को अप्रिशिएट भी मिलता है, और आपके अपने भी उस बात को सही मानने लग जाते हैं। जिनके लिए आप अपना कहते हैं जद्दोजहद कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, जो कुछ करना चाह रहे हो, आप अपने परिवार हो, आपके दोस्त हो, आपका जीवन साथी हो, कोई भी हो, आपकी दुनिया हो, चाहे हुए लोग हो, चुनिंदा लोग हो, आपके मतलब आप जिनके लिए बदलाव लाना चाहते हो, वो भी आपके खिलाफ़ हो जाते हैं। जो लोग जैसा बोलते हैं ना, उन बातों को मान जाते हैं। और ये जनता को आपने देखा ही होगा, आज के ज़माने में भी आप देख लीजिए, झूठ तो है ना फटाफट बिकता है, लेकिन सच
बहुत मुश्किल से लोगों की समझ में आता है। सच आप बोलिए, लोग आपसे कतराएंगे, आपसे दूर रहेंगे। आप झूठ बोलिए, आपके पास भीड़ बन के बैठ जाएगी। गॉसिप कीजिए, अब देखिए हज़ारों लोग, अरे ऐसा हुआ, पता है वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, सब आपके साथ आके बैठ जाएंगे। लेकिन आप सच बोलिए, सब भागेंगे, सब आपसे दूर रहेंगे। यही दुनियादारी है। जनता भी आपके अगेंस्ट हो गई, सिस्टम भी आपके अगेंस्ट हो गया, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई, तो बचा क्या भाई? बचा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज़ के अलावा आपकी हिम्मत, आपका करेज। आपकी हिम्मत अगर टूट गई तो सब ख़त्म। लेकिन अगर आपकी हिम्मत स्ट्रांग है, आप एकदम कहते हैं ना अटल हो अपनी बात पे, आपको उस मंजिल को पाना ही है, तो आप उस चीज़ को पा लोगे, आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे, क्योंकि ये आपने ठान लिया है। नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी के सफ़र को इस मंजिल तक पहुंचाना ही है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे हासिल करना है, चाहे मेरे अपने खिलाफ है, दुनिया खिलाफ है, तो क्या हो गया। लेकिन जगत खिलाफ होने के बावजूद भी मैं इस चीज़ को पाऊंगा, तो उस चीज़ से ना कहते हैं ना, कोई आपको वंचित, आपको कोई दूर नहीं रख सकता उस बात से। भले ही कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, कितनी भी दुख आए, कितने भी दर्द हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन एक कदम जब आप बढ़ाते हो ना, तो उस कदम को आप बढ़ाते आप मंजिल तक पहुँच ही जाते हो। रुकना नहीं है। उस सफ़र में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब आप अचीव करने लगते हो, आप तरक्की के रास्ते पर चलते हो ना, ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। जब आप अचीव करते हो ना, सब जुड़ जाते हैं आपके साथ, सब भूल जाएंगे। लेकिन जब कठिनाई भरा समय है, जब आप कठिनाई से गुजर रहे हो, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो जब आप कांटों पे चल रहे हो ना, तब आपके साथ कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। डिसीजन आपका होगा कि आपको किसको साथ लेके चलना है और किसको साथ लेके नहीं चलना है। ये सिर्फ आपका डिसीजन। आपको स्ट्रॉन्ग आपने डिसीजन ले लिया है, तो कठिनाइयों को फेस करना ही होगा। और जब इंसान को बड़ा बदलाव लाना होता है, बड़ी चीज़ अचीव करनी होती है, तो ये सारी चीज़ों को फेस करना ही पड़ता है। तो सफ़र ज़िंदगी का तय आपको करना है कि आपको अचीव करना है, तो सब आपके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन आपको अटल रहना है, आपको फॉर्म रहना है। और अगर आप टूट गए तो उस चीज़ को भूल ही जाइए, फिर करिए ही मत, शुरुआत ही मत कीजिए। जो भी बदलाव लाना चाहते हो, ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या पाना है, क्या खोना है, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो, कैसे नहीं जीना चाहते हो। डिसीजन पूरी तरह आपका है। बड़े बदलाव के लिए बड़ी कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। बड़ी कुर्बानी आपकी खुद की जीवन के अलावा कुछ भी नहीं है। कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफ़ भरा हुआ रहेगा, जो परेशानियों और कहते हैं ना बहुत सारे स्ट्रगल से भरा हुआ रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ैसला होगा। और यही है ज़िंदगी की सच्चाई, ज़िंदगी का सफ़र। हर इंसान की, हर एक व्यक्ति की, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, दुनिया का कोई भी हो, सबकी अपनी कहानी है और सबके पास अपनी स्टोरीज़ हैं, सबके पास अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है। डिसीजन पूरी तरह आप पे होता है कि मतलब आपको क्या चाहिए। आपको कोई बड़ा गोल हासिल करना है, आपको पूरे लोगों के अगेंस्ट जाते हुए भी आपको उस चीज़ को पाना है, या आपको शुरुआत ही नहीं करनी है, आपको घर बैठ जाना है, या आप शुरू करके ख़त्म कर देना चाहते हो। ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है। बड़ा बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ुद का बदलाव सिर्फ एक है, हिम्मत। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। सिंपल है। आपका डिसीजन आपके हाथों में, आपका जीवन आपके हाथों में, आपके जीवन का सफ़र आपके हाथों में। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में, अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।